नकवी साहब से। नकवी साहब, लगता है इमरान खान साहब को वाकई माइनस कर दिया गया जो अभी इस तरह की बातें सुने, हालांकि अभी तो हयात हैं, जिंदा हैं, फैसले करते हैं, वकला से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जो बात कर रहे हैं आमिर हसन साहब, चले वो तो बात हो गई ना, दोनों तरफ से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, क्या बाकी -1 किया जा रहा है? दोनों तरफ की नहीं हुई। देखिए, पहली चीज, गुफ्तगू करते हुए जब इंसान कभी खुद एतराज उठाए तो अपनी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। मैं अपने कम उम्र नौजवान संजीदा किस्म के आदमी से पूछना चाहता हूं, उर्दू जबान में भाड़ में जाए जो है अच्छा अल्फाज है या पर्ची से ज्यादा बुरा अल्फाज है? जी जी। अगर ये भाड़ में जाए इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने तो कुछ नहीं। दूसरी चीज, वो 1 साल के या 2 साल के, अच्छा माइक बंद रखे, देखिए मैं बिल्कुल खामोशी से रहा था। हमारा वाला तो 8 साल से पीटीआई में था, 1 साल का नहीं है। इनका तो चेयरमैन जो था वो दूध पीता हुआ था। दूध पीते को अब्बा के होते हुए अब्बा जो थे को चेयरमैन हुए, वो चेयरमैन हो गए। ये कौन सी सियासत थी? कितना उसने सियासी कुर्बानियां दी थी, सिवाय एक अपने नाम के साथ जाली भुट्टो लगा के। इसे उसका कहता है कि बिलावल जरदारी जो है वो चेयरमैन बन रहा है। चलिए, इनका मामला है, लेकिन इनको इतनी ज्यादा लगनी नहीं चाहिए। जहां तक हमारे ताल्लुक है, हम तो बांगे दोहल कह रहे हैं, इमरान खान का स्टेटस एज फाउंडर ऑफ पीटीआई मुझसे कम है, कोई ले ही नहीं सकता। वो उसकी पावर्स कितनी है वो आइंदा जमाना दिखा देगा। अब बात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होती है जब हमें परमिशन दी जा रही हो, जब हमारे वर्कर्स को उठाया नहीं जा रहा हो, जब हमें फील्ड में नहीं हो। मेरे लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला अस्मा आ रहा है वो ये है कि अगर आज का जो भी जितने पोल्स हुए, सर्वेज हुए, जिन लोगों को साइंटिफिक पोलिंग पे यकीन है, मुझे ये बता दें कि एक तरफ खड़ी हुई है 70 से 80% पॉपुलैरिटी वाली जमात, और बाकी जमातें 30% में। मैं इनके आपस की डिवीजन पर बात भी नहीं करता। इसको पब्लिक के सामने जस्टिफाई कैसे करेंगे? उसके बाद अगर हुकूमत दे दी गई इन जमातों को, तो वो हुकूमत अगले 5 साल गुजारेगी कैसे? पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संगीन मसला है। काफी मसाइल तो खासे संगीन है। कन्विंस होगी कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। देखिए, अगर भुट्टो साहब 1970 का इलेक्शन जीत सकते खंबे खड़े करके, तो इतनी पॉपुलैरिटी तो इस वक्त इमरान खान की उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान। तो हमारे खंबे क्यों नहीं खड़े होके जीत सकते? ठीक, तो ये चले, ये इंटरेस्टिंग बात कर दी कि वाकई अब खंभों को वोट डलेगा। तो लेकिन आप लोग सर वोट कैसे, आपके जो कायदीन है वो कैसे बाहर निकलेंगे? जो बड़ी लीडरशिप, जब पहले भी मैंने सवाल किया, वो जेलों में है, आप कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे? अस्मा, हम निकलेंगे ही नहीं। अब नहीं निकलेंगे? हम लोगों के घरों में जाएंगे। अच्छा। हमारी सबसे बड़ा हथियार ये टेलीफोन होगा। इट्स आवर बिगेस्ट स्मार्टफोन। ठीक, रोक ले। देखता हूं कौन रोक सकता है इसको। हम इस पे ट्विटर स्पेस के जरिए जलसे भी करेंगे। अच्छा, ठीक। स्ट्रीम यार्ड पे भी जलसे करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गारंटी क्या है? लेकिन गारंटी क्या है? जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस पे पर्चा दर्ज नहीं होगा, उस पे पर्चा दर्ज हो जाता है तो वो अंदर हो गया, तो फिर क्या? वो पर्चा दर्ज होगा, उसके डिस्क्वालीफाई होते होते जितना टाइम होगा वो देखी जाएगी। इलेक्शन वाले दिन जितनों को होगा उनको फौरन सजा कोई दे सकते हैं। अच्छा, चले, आपको लग रहा है ये मामला फिर ज्यादा गंभीर, क्योंकि सिचुएशन हम हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से आप तैयार हैं। ठीक है, करने ठीक। डोगर साहब, और एक जुमला ले लीजिए अगर इजाजत हो। अतहर मिल्दनला के फैसले के बाद, इससे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन पे कोई फैसले जो दिए, एक जस्टिस साहब का पहले फैसला था कश्मीर, वो केपी और पंजाब के इलेक्शन पे, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अतहर मिल्दनला साहब ने जो जजमेंट लिखा है वो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे लिख दिया, बिकॉज फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैंने कोई फैसला ही नहीं दिया। दोनों पार्टियां एग्री हो गई, हम खामोश हैं। अतहर मिल्दनला साहब खामोश नहीं रहे, उन्हें कहा आईन की तकजीब भी की गई है, बिल्कुल, और संगीन खिलाफवर्जी की गई, संगीन खिलाफवर्जी की गई है, और उसकी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अभी ये केयर टेकर सेटअप जो नेशनल उसके ऊपर है, आज ये भी जो है गैर आईनी है। पंजाब में गैर आईनी है, केपी गैर आईनी है। जिस मुल्क में इतने अरसे से गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं और बाकी लोग जो है खामोशी से बैठे हुए, वो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, वो इस आइन की हुर्मत की पामाली पे क्यों नहीं शोर मचा रहे? अब मुझे